हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अपने क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 10 शंकु परीक्षित कोनिक सेक्शन की एक्सरसाइज 10.4 के सॉल्यूशन को। तो इंट्रोडक्शन आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, आप देख लीजिए। समझा दिया गया है, 10 मिनट का इंट्रोडक्शन है और आसानी से समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन से, और वो कहते हैं कि 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों में अति परवलय के शीर्ष और नाभि के निर्देशांक, उत्केंद्रता, नाभिलंब जीवा की लंबाई देनी है। तो हमने बताया था 2 समीकरण होती हैं, इंट्रोडक्शन में बताया गया है। और ये अगर ये है एक्स अक्ष वाले के लिए, जब नाभियाँ एक्स अक्ष पर हों और जब नाभियाँ वाई अक्ष पर पहुंच जाएं तो आपकी समीकरण ये वाली हो जाती है। जब वाई अक्ष पे पहुंच जाएंगी और वाई अक्ष वो अनुप्रस्थ अक्ष हो जाती है। अगर नाभियाँ एक्स अक्ष पे हैं तो अनुप्रस्थ अक्ष एक्स हो जाएगी, अगर वाई पे हैं तो अनुप्रस्थ अक्ष आपकी वाई हो जाएगी। ठीक है ना, वाई हो जाएगी। और दूसरी वाली अक्ष संयुग्मी अक्ष होती है। तो फिलहाल के लिए चलते हैं, तो तुलना करेंगे हम कौन सी वाली से। एक्स पॉजिटिव है तो ये वाली समीकरण, वाई पॉजिटिव है तो ये वाली समीकरण। तो यहाँ पे तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से। तो हमारे पास ए कितना आ गया, 4 आ गया, बी कितना आ गया, 3 आ गया, सी हमें निकालना है। तो सी बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। यहाँ पे संबंध है सी, ए और बी में। ए की वैल्यू लगा दी 16 प्लस 9 25, तो ये 5 आ गया। सी की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 5। शीर्ष लिख देंगे, शीर्ष को हम बोलते हैं वर्टेक्स। और पहले हम नाभियाँ लिख देते हैं। नाभियाँ लिखी जाती हैं सी से, तो नाभियाँ कहाँ होंगी, एक्स अक्ष पे। तो नाभियाँ हमारी किससे लिखी जाती हैं, सी से, तो प्लस माइनस 5,0। शीर्ष बी से लिखे जाते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। कहाँ पर हैं शीर्ष, एक्स अक्ष पे, जहाँ नाभि है वहीं शीर्ष होते हैं। तो प्लस माइनस ये लिखे जाते हैं ए से। ए कितना है आपका, 4,0। अब बात करते हैं दूसरा, उन्होंने पूछा उत्केंद्रता, ई बराबर सी अपॉन ए ही होता है। सी कितना है हमारे पास में 5, ए कितना है हमारे पास 4, उत्केंद्रता हो गई। नाभिलंब जीवा एल होती है, उसकी लंबाई 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो 2b कितना है 3, 9/4 कितना हो गया 2, तो कितना आ गया 9/2। ये आपके आंसर हो गए फर्स्ट वाले क्वेश्चन के। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं वाई पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है कौन सी समीकरण बैठेगी, ये वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से तुलना करने पर। ठीक है, लिख लेंगे आप। अब हम यहाँ पे ए की वैल्यू लेते हैं, कितनी आएगी, वाई के नीचे है 3 आ गई। बी की वैल्यू कितनी आएगी, 27 है। तो जी 27 तो किसी का नहीं होता, इसीलिए बी की वैल्यू अंडर रूट 27 रहेगी। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हमारे पास जो रिलेशन है सी का, वो भी चाहिए आपको। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए कितना है, ए स्क्वायर कितना है 9 है, बी स्क्वायर कितना लिखा हुआ है 27। 27 और 9 कितने हो गए, 36 हो गए। 36 क्या 6। तो शीर्ष लिख देंगे, पहले ना भी लिखिए एफ कहाँ पे पहुँच गई, वाई अक्ष पे, तो x0 प्लस माइनस सी से लिखा जाता है नाभि आपकी, तो नाभि हो गई आपकी प्लस माइनस 6। शीर्ष लिखेंगे बी से, वर्टेक्स कहते हैं तो वर्टेक्स भी वहीं पहुंच जाएंगे, प्लस माइनस ए से लिखे जाते हैं, लिख दिए। और अब लिखेंगे उत्केंद्रता ई बराबर सी बटे ए, सी कितना है 6/3 बराबर 2 हो गई। अब नाभिलंब जीवा की लंबाई एल बराबर 2b स्क्वायर अपॉन ए हो गया। तो 2b का स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर हमारे पास में b स्क्वायर कितना है 27, 27/a कितना है 3, 3 नेम 27, 9 दूनी 18 है। कितना हो गया 18। ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, थर्ड वाले क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में कहते हैं
ये आपको दे रखा है, लेकिन ये ठीक नहीं है। इसे ठीक करने के लिए 36 से भाग करनी पड़ेगी। तो 9/² बटे 36 माइनस 4x² बटे 36 बराबर 1 हो जाएगा। 36 बटे 36 ये 4 बार गया, ये 9 बार गया, तो 22² बटे 4 आया माइनस x² बटे 9 आया। तो a का मान कितना आया? 4 आए, 2 आएगा। a² है ये। तुलना किससे हो रही है? तुलना हो रही है आपकी 22² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² बराबर 1 से। अब इसके जो अनुप्रस्थ अक्ष है वो कौन सी है? बाई अक्ष हो गई है। तो b बराबर कितना आएगा? 3 आएगा। c निकाल दें, c निकाल देते हैं। √a², 36 नहीं, 36 क्यों? a की वैल्यू 2 है, तो 4 प्लस ये कितना है? 3 3 9, तो कितना हो गया? √13 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? √13 हो गया। और थोड़ी नहीं कुछ हो जाएगा। लिखिए नाभि, नाभि कितनी? सी से लिखी जाएंगी। कहाँ पहुँच गई? बाई पे, तो 0, प्लस माइनस √13 सी से लिखी जाती हैं। वर्टेक्स लिखिए 0, प्लस माइनस ए से लिखे जाएंगे। कितने हैं? 2। कितना है? 2। ई बराबर उत्केंद्रता सी बटे ए। सी कितना है? √13 बटे ए कितना है? 2 है। हो गया आंसर ये वाला। और नाभिलंब जीवा की लंबाई लिखेंगे L बराबर 2b² अपॉन ए। तो 2 गुणा बी का स्क्वायर करेंगे 9, 9 बटे ए 2 हो गया। ठीक है, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 9। ये आपका आंसर हो गया। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल डिट्टो, लेकिन नंबर्स बड़े हैं, आप थोड़ा डाउट में रहेंगे, नंबर्स ज़्यादा ही बड़े हैं। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 576 से भाग करेंगे, तो 16x² बटे 576 माइनस 9/² बटे 576 बराबर 1 हो जाएगा। 576 बटे 576। देखिए 16 से इसे काटेंगे तो देखिए कितना होगा? 16 तियाँ 48, 48 हो गए। कितने बचेंगे यहाँ पे? 9। 16 छिक 96, 36 बार गया। 9 से काटेंगे तो 9 छिक 54, 54 होगा। 3 बजे 9 चौक 36, 64 आ गया। तो x² बटे कितना हो गया? 36 प्लस माइनस का 22² बटे 64 हो गया बराबर 1। समझ गए होंगे कि अनुप्रस्थ अक्ष कौन सी है? x वाली है। ठीक है, x वाली है। तो a बराबर 6 आया, b बराबर आपका 8 आया। अब आप क्या लिखेंगे? नाभि लिखेंगे। तो x अक्ष है तो नाभि लिखी जाती है c से, तो c आपने निकाला नहीं। c बराबर अंडर कितना? 36 प्लस 64 बराबर √100 और बराबर 10 आ गया। कितना आ गया? 10। तो प्लस माइनस 10, 0। ठीक है, और शीर्ष लिखेंगे वर्टेक्स, तो प्लस माइनस ए से लिखे जाएंगे 6, 0 और उत्केंद्रता ई बराबर सी बटे ए। सी कितना है हमारे पास में? 10 बटे ए कितना? 6, 5 3 कितना? 5 बटे 3। नाभिलंब जीवा एल बराबर कितनी हो जाएगी? 2b² अपॉन ए। तो 2 गुणा बी का मान हमारे पास 64 है, 64 बटे ए कितना है? 6, 3 बार गया। ठीक है, 64 बटे 3 रह जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो 5th वाले क्वेश्चन में भी 36 से ही भाग करेंगे। तो देखिए क्या होगा? 5/² बटे 36 माइनस 9x बटे 36 बराबर 1। तो 9 से ये कटेगा, 5 से ये नहीं कटेगा। पक्की बात है, नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो हम देखिए हिसाब लगाते हैं। ये 5 ऊपर आया है तो जाहिर सी बात है 22² बटे 36 बटे 5 हो रखा होगा ये, है ना? तभी तो ऊपर गया होगा ना। तो x² बटे 4 बराबर 1। कहाँ पे पहुँच गया ये? अनुप्रस्थ अक्ष कौन सी हो गई? जहाँ नाभियाँ हैं वो कौन सी अक्ष है? बाई अक्ष है। तो समीकरण x² बाई² बटे a² माइनस x² बटे b² बराबर 1। ठीक है, ये समीकरण हो गई। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? a वैल्यू आ गई √36 बटे 5। कितनी आ गई? 36 बटे 5, मतलब 6 बटे √5 बोल सकते हो आप। b कितना आ गया आपके पास? 2 आ गया। c निकाल दीजिए। c निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? ये थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाएगी। 36 बटे 5
प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 4। सॉल्व करेंगे इसे तो हमारे पास फाइनली निकल के कितना आएगा, जब हम इसकी सी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगा ये कितना हो गया 5 चौक 20 और 20 और 36 हो गए 56, 56/5 सी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या लिखने हैं, एफ़ लिखने हैं। कहाँ पहुँच गया ये बाई एक्स पे, तो 0, 0, 56 को तोड़ लें। चलिए तोड़ के लिख देते हैं, 14 चौक 56, तो 14 चौक 4 बाहर आ गया, 14 अंदर रह गए बटे √5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो 2 आएगा बाहर, तो 2√14 बटे √5। ये हो गया प्लस माइनस में। वर्टेक्स लिख दीजिए 0, प्लस माइनस ए से लिखे जाएंगे, ए कितना है 6/√5। सही है। उत्केंद्रता निकाल देते हैं सी बटे ए। सी कितना आया है 2√14 बटे √5, और बटे में लगाएंगे वैल्यू, उसको हम गुणा में लिख देते हैं। ए की वैल्यू पलट के आ जाएगी √5 बटे 6। कट गए 2 3 6, कितना हो गया √14 बटे 3 हो गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या, नाभिलंब जीवा की लंबाई L 2b² तो 2 गुणा b² करेंगे, b हमारे पास कितना है 2, तो 4 हो गया बटे ए लगाएंगे, ए हमारे पास ये है 2 कितना है 6 बटे √5, तो √5 ऊपर आ जाएंगे, तो 2 3 6, तो कितना हो गया 4√5 बटे 3। ये आपका आंसर हो गया। कैलकुलेशन है बस छोटी सी। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी ऐसी है, तो समझ ही रहे होंगे आप। हम करेंगे 49/² बटे 784 माइनस 16x² बटे 784 बराबर हो गया आपका 1। ठीक है, बाई एक्स पे पहुंच गया अनुप्रस्थ अक्ष, कोई बात नहीं। 49 से आप इसे कट करेंगे तो 49 एकम 49 जाएगा, और ये 6 बार गया। ठीक है, और 16 से इसे काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 49 बार जाएगा। तो हमारे पास आ गया बाई² बटे 16 माइनस x² बटे 49 बराबर 1। तो ए का मान कितना आ गया 4 आ गया, बी का मान कितना आ गया 7 आ गया, सी बराबर कितना हो जाएगा 16 प्लस 49, 16 प्लस 49, तो 9 6 15 के 5 5 और 1 6 √65 आ गया। तो फोकस कितने हो जाएंगे, नाभि कितनी हो जाएंगी, बाई एक्स पे पहुंच गया तो 0, प्लस माइनस √65। शीर्ष लिख देंगे तो 0, प्लस माइनस ए कितना है 4 है। ई निकालेंगे सी बटे ए। सी कितना आया है √65, ए कितना आया है 4 आया है। हो गया आंसर इसका। अच्छा, नाभिलंब जीवा रह गई, चलिए निकाल देते हैं। L बराबर 2b²/a, तो जी 2 गुणा बी कितना है हमारे पास 7, 49 बटे ए कितना है हमारे पास 4, 2 दूनी 4, 49 बटे 2 आंसर। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन 7 से 15 तक प्रत्येक में दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कर देते हैं। देखिए शीर्ष कहाँ पहुँच गए, एक्स अक्ष पे, मतलब अनुप्रस्थ अक्ष कौन सी हो गई, एक्स हो गई। समीकरण क्या होगी, x² माइनस y² बराबर 1, यही होगी समीकरण। ठीक है, अब शीर्ष किससे लिखे जाते हैं, ए से, नाभियाँ लिखी जाती हैं सी से। ठीक है, नाभियों के निर्देशांक से ही तो पता करते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, बी चाहिए। तो हमारे पास जो रिलेशन होता है वो क्या होता है आपके पास में, सी बराबर √a² प्लस b²। तो निकाल दीजिए c², और हमें चाहिए क्या, a मिला हुआ, b चाहिए हमें, तो माइनस का a² बराबर b²। हमने इधर √² लगा दिया, a को इधर ले आए, माइनस का हो गया, हमारे पास रिलेशन आ गया। c कितना है 3, तो 9 माइनस 4 बराबर b² कितना आया 5 आया, b² बराबर कितना आ गया 5। तो x² बटे a की वैल्यू कितनी 2 है, तो 4 हो गई यहाँ पे,
माइनस बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर की वैल्यू 5 आई है बराबर 1। ये आपका आंसर हो गया। कितना छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाले को करते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कहाँ पहुँच गया, अनुप्रस्थ अक्ष बाई अक्ष पे पहुँच गया है। ठीक है, शीर्ष लिखे जाते हैं आपके ए से, नाभि लिखी जाती हैं सी से। तो समीकरण क्या आएगी, एक्स स्क्वेयर, ये बाई पे पहुँच गया ना, तो बाई स्क्वेयर बटे ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बटे बी स्क्वेयर बराबर 1, ये लिखी जाएगी। अब हमें बी निकालना है। अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने एक प्रतिबंध लिखा था कि बी स्क्वेयर बराबर कितना होता है, बी स्क्वेयर बराबर आपका सी स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर, क्योंकि ये है ना सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमने बी की वैल्यू निकाली, ये इधर भेज दिया। तो बी स्क्वायर बराबर सी की वैल्यू लगाएंगे 8, तो ये हो गया 64 माइनस 25 कर देंगे। तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 14 में से 5 गए तो 9, और 5 में से 2 गया 3, 39 आ गया। तो बाई स्क्वायर बटे ए की वैल्यू 5 है, तो कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी 39 है, तो लगा दीजिए 39 बराबर 1 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट वाले में भी ये कहाँ पहुँच गया, अनुप्रस्थ अक्ष बाई अक्ष पे पहुँच गया। समीकरण क्या हो जाएगी, बाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। ये हमारा सी है और ये हमारा ये हमारा ए है और ये हमारा नाभि सी हो गया। तो अभी रिलेशन हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में जस्ट लिखा ही है कि बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से निकाल देते हैं बी स्क्वायर बराबर सी कितना है हमारे पास 5, तो 25 माइनस 9, तो कितना हो गया बी स्क्वायर बराबर 16, 9 25, 16 बचेगा। कितना बचेगा 16। समीकरण लिख देते हैं। तो बाई स्क्वायर बराबर ए की वैल्यू 3 है, तो 9 आ गया। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर बटे कितना हो गया 16 बराबर 1, ये भी आंसर हो गया। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। उसमें नाभि दी है और अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई दी है। नाभि लिखी है तो ये सी की वैल्यू है, और अनुप्रस्थ अक्ष आपको मालूम है कहाँ पहुँच गया। पहले तो ये समीकरण बताइए। समीकरण है आपकी एक्स अक्ष पे है, तो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस का बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। अगर प्लस लग गया हो किसी सवाल में धोखे से, तो आप समझ जाइए कि मिस्टेक हो गई, वो आप ठीक कर लीजिए। हो सकती है, हम भी इंसान हैं, है ना, तो कभी भी छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है, और हो गई है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई कितनी होती है, 2a होती है। संयुग्मी अक्ष की लंबाई 2b होती है, याद रखिए। तो 2a बराबर कितना है 8, a बराबर आ गया 4। ये c है, तो अब हमें क्या चाहिए b। तो अभी हमने जस्ट लास्ट वाले क्वेश्चन में b का रिलेशन लिखा था, बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर c कितना है 5, तो ये 25 माइनस 4 चौक 16, तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9 आ जाएगा आपका। कितना आ गया 9। तो समीकरण लिख देते हैं। समीकरण ये लिखी हुई, तो लिख देते हैं कितना हो गया एक्स स्क्वायर बटे ए कितना 16 माइनस बाई स्क्वायर बटे कितना 9 बराबर 1। ये आपका आंसर हो गया। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। नाभियाँ आपकी दी हुई हैं बाई अक्ष पे, संयुग्मी अक्ष आपको 24 दी है। तो नाभियों से मिलता है आपको क्या सी, संयुग्मी अक्ष से क्या मिलता है बी। तो संयुग्मी अक्ष की लंबाई 2b होती है, 24 हो गई। तो b बराबर कितना आ गया आपके पास में 12 आ गया। और समीकरण क्या हो जाएगी, बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो हमें पास a है, वो c है और b है, तो हम यहाँ से a निकालेंगे। तो c स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ से हमें a निकालना है, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो c कितना है हमारे पास 13, 13 का स्क्वायर 169 माइनस b कितना है 12, 144 बराबर ए स्क्वायर। तो घटा देंगे तो हो गया 9 में से 4 गए 5 बचे, 6 में से 4 गए 2 बचे, 25 आया। ठीक है, समीकरण लिख देते हैं। तो बाई स्क्वायर बटे कितना हो गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, बी कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा बराबर 1 हो गया, और यही आपका आंसर हो गया। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 में देख लेते हैं। ये दिया है हमें नाभि किससे लिखी जाती है सी से, लेकिन कहाँ पे है एक्स अक्ष पे है। तो समीकरण क्या होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर।
ठीक है, बराबर 1। नाभिलंब जीवा की लंबाई दी हुई है उनने, नाभिलंब जीवा की लंबाई दी हुई है, तो लिखते हैं नाभिलंब जीवा की लंबाई एल बराबर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। ये किसके बराबर हो गई, 2b² के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से किसी की वैल्यू ले लेंगे, ये 4 हो जाएगा काट के। ठीक है, तो कितना हो गया, b² बराबर आपका 4a हो गया। ठीक है, 4a हो गया, इसे रख लेते हैं अपने पास। और एक रिलेशन हमारे पास है c² बराबर a² प्लस b²। ठीक है, यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे, c हमें दिया हुआ है, लगा दीजिए c की वैल्यू, 3√5 का स्क्वायर बराबर a² और प्लस b² की वैल्यू 4a हो गई। सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो गया, 9, 9 पंजे 45 हो गया, 45 बराबर a² प्लस 4a। ठीक है, तो समीकरण क्या बनी हमारे पास, a² प्लस 4a माइनस का 45 बराबर 0। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे, 45 के टुकड़े बनाते हैं, तो 9 पंजे 45 और 4 आ जाएगा, सही हो गए। a² प्लस 9 माइनस 5, 9 पंजे 45, 5 45 होता है, a माइनस 45 बराबर 0। a प्लस 9a माइनस का 5a माइनस 45 बराबर 0। a कॉमन किया तो कितना हो गया, a प्लस 9 हो गया, माइनस 5 कॉमन किया, a प्लस 9 हो गया, तो 2 ब्रैकेट आ गई, a प्लस 9 की आई और a माइनस 5 की आई। a की 2 वैल्यू आ गई हमारे पास में, a बराबर माइनस का 9 आया और 5 आया। तो हम क्या कंसीडर करना है, लंबाई होती है तो 5 लेना है हमें। a बराबर 5 आ गया तो भैया b बराबर यहाँ से निकाल लेंगे, इसी से निकालते हैं। तो b² बराबर 4 गुणा 5, तो b² बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। आ गया आपके पास 20। ठीक है, इस समीकरण में रख दीजिए, तो x² बटे a की वैल्यू 25, कितनी 25 माइनस 22² बटे b अभी आपने निकाला, b² कितना 20 बराबर 1, और यही आपका आंसर दिया हुआ है। हो गया, करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। सेम क्वेश्चन है लेकिन इसकी समीकरण क्या है, आपकी x अक्ष पे नाभियाँ हैं, तो समीकरण आपकी बैठेगी x² बटे a² माइनस 22² बटे b² बराबर 1 हो जाएगी। नाभिलंब जीवा की लंबाई l बराबर 12 दी हुई है, तो 2b² a हो जाएगा, ये काट देंगे, 6 हो गया, तो b² बराबर 6a हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो रिलेशन है c² बराबर a² प्लस b², नाभि दिए, नाभि c से लिखी जाती है, तो c की वैल्यू लगा देंगे कितना 16, और a² ऐसे ही प्लस b² की वैल्यू 6 लगा दी, तो a² प्लस 6a माइनस का 16 बराबर 0 हो गया। करते हैं इसके गुणन का, 8 दूनी 16 होता है, 8 माइनस 2 16, 6 हो जाएगा। 8a माइनस का 2a माइनस का 16 बराबर 0, तो a कॉमन किया तो a प्लस 8 हो गया, माइनस का 2 कॉमन किया तो a प्लस 8 हो गया बराबर 0। a प्लस 8 और दूसरी ब्रैकेट a माइनस 2 बराबर 0। अब a की 2 वैल्यू आएंगी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जैसी, माइनस का 8 और प्लस का 2, हमें क्या लेना है, प्लस का 2 आ गया, इसी में रख देंगे, b आ जाएगा, इसमें रखते हैं, तो b² बराबर 6 गुणा 2, तो b² बराबर कितना आ गया 12, समीकरण में रख देंगे, तो x² a की वैल्यू 4 है माइनस 22² बटे b की वैल्यू 12, b² 12 है, और यही आपका आंसर हो गया। चेक कर लेते हैं, 4 12 बिल्कुल ठीक है। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। अब हमें उत्केंद्रता दी है, उत्केंद्रता से समीकरण निकालेंगे, निकाल लेते हैं उत्केंद्रता से। शीर्ष दिए हैं, शीर्ष में ये क्या है, a की वैल्यू, और c/a, नहीं अब हम कैसी भी हो सकती है भाई, देखो यहाँ से a और a मैच ही नहीं हो रहा, शांति रखेंगे, तो e बराबर 4/3 बराबर c/a हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 4/3 बराबर c/a की वैल्यू लगा दीजिए, a की वैल्यू कितनी है 7 है,
तो सी बराबर हमारे पास कितना हो गया 28/3। ठीक है, 28/3। समीकरण कहाँ है, शीर्ष एक्स अक्ष पे, तो x² अपॉन a² माइनस का y² अपॉन b² बराबर 1 हो गया। सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं तो हमारे पास c से हमें क्या चाहिए, a तो है ही, हमें b चाहिए। तो c² बराबर b² प्लस a² होता है, हमें b चाहिए। तो b² बराबर कितना होगा, c² माइनस a²। c कितना है 28 है, 28 का स्क्वायर होता है 784/9 माइनस a कितना है हमारे पास 7 है, 49 हो गया बटे 1। इसे सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन पड़ रहा है, कोई बात नहीं। 49 नेमा 441 होते हैं, तो 784 माइनस 441/9, 441 है ये। तो हमारे पास ये घटा के कितना आ जाएगा आपके पास में 343 बटेगा 3 और 4 और 3, ठीक है, बटे 9। ये वैल्यू आ गई, ए आ गया, बी आ गया, लगा दीजिए यहाँ पे। तो हमारे पास ए है कितना 7, तो x² अपॉन 49 हो गया माइनस x² अपॉन 49 और y² बटे बी है 343/9 बराबर 1। 9 इधर भेज दीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो फाइनली आ गया 9/2/343 बराबर 1। ये आपका आंसर हो गया। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ठीक है, नाभियाँ ये दिए, नाभियाँ किससे लिखी जाती हैं, सी से लिखी जाती हैं, सी दिया हुआ है। कहते हैं 2,3 से होकर जाता है, 2,3 से होके जाएगा वृत्त। तो ठीक है, 2,3 से होके जाता है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए और बी की वैल्यू पता करनी है हमें। ए और बी की वैल्यू पता करने के लिए हमें समीकरण बनानी पड़ेगी, उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए बनाते हैं फटाक से। अब ये अगर इससे जा रहा है तो ये कहाँ है, समीकरण आपको पता चल गया होगा कि ये कहाँ पे पहुँच रहा है, ये वाला, ये आपका बाई अक्ष पे पहुँच रहा है, a² माइनस x² बटे a b², ठीक है, बराबर 1। इस बिंदु से होके जा रहा है तो इसे संतुष्ट करेगा, तो रख दीजिए। x का मान कितना है, y का मान तो 3 है, तो 9/a² माइनस x का मान 2 है, तो 4/b² बराबर 1। एलसीएम लेके इसे सॉल्व करें तो हमारे पास में फाइनली ले लें एलसीएम, जैसा आप कहें। और c बराबर हमारे पास जो रिलेशन है, चलिए इसे नंबर 1 दे दीजिए, बाद में देखते हैं। c बराबर हमारे पास, नहीं कर लेते हैं सॉल्व, कर लीजिए। तो 9b² माइनस का 4a² बराबर, जो एलसीएम आया था a² b² को इधर भेज दिया, ठीक है, इसे दे दीजिए नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, रिलेशन है c² बराबर a² प्लस b²। c की वैल्यू 10 है, तो √10 है, तो 10 आ जाएगा, 10 बराबर a² प्लस b² आ गया। ये हो गई समीकरण नंबर हमारे पास। यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a² बराबर कितना हो गया 10 माइनस b²। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में a का मान रख देते हैं, a का मान रख दीजिए समीकरण a में। तो क्या होगा 9b² माइनस का 4 10 माइनस b² बराबर, यहाँ रख देते हैं, a का मान रख दीजिए, a का मान रख दिया तो कितना 10 माइनस b² इंटू b², ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, 9b² माइनस का 40 प्लस का 4b² बराबर कितना हो गया 10b² माइनस का b की पावर 4 हो गया, ठीक है। अब ये सब जो है एक तरफ ट्रांसफ़र कर लो आप। तो b की पावर 4 पहले लिखेंगे, b की पावर 4, बाकी 9 और 4 13, 13 हो गए, 10 इधर से आएंगे। देखिए 9 और 4 13b², 10 इधर से आएंगे तो 13 प्लस के हैं 10 माइनस के हैं, तो कितना बचेगा प्लस का 3b², ठीक है, और माइनस का 40 बराबर 0। ये समीकरण बचेगी। इसके करते हैं गुणनखंड, गुणनखंड कर देंगे तो 40 चाहिए और 40 है और ये 3 है, तो 8 पंजे 40, b की पावर 4 प्लस 8b²
और 5 बी स्क्वायर माइनस का 40, 8 पंजे 40 हो गया ना, 8 माइनस 5 3 हो जाएगा। बी स्क्वायर हमने कॉमन किया तो बचा बी स्क्वायर प्लस 8 माइनस 5 कॉमन किया बचा बी स्क्वायर माइनस 4, कितना 8 ही बचेगा बराबर 0। तो हमारे पास दो ब्रैकेट्स आ गए, बी स्क्वायर प्लस 8 की और एक आ गया बी स्क्वायर माइनस 5 की। तो यहाँ से हमारे पास बी स्क्वायर की दो वैल्यू आई हैं, एक माइनस की 8 और एक प्लस की 5। तो हमें दूरी यही है तो प्लस वाली उठानी है हमें, यहाँ पे कौन सी उठानी है, प्लस वाली। ये हमारे पास बी का मान आ गया, तो बी स्क्वायर बराबर हमने कितना लिया है, 5 लिया है, प्लस वाली वैल्यू ली है। ए का मान निकालेंगे, ए का मान कहाँ से निकालें, ए का मान निकालेंगे यहाँ से, निकाल दीजिए ए का मान। तो ए स्क्वायर बराबर 10 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 5, तो ए स्क्वायर बराबर 5। समीकरण हमने लिखी थी बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो समीकरण में वैल्यू लगा देते हैं, तो बाई स्क्वायर अपॉन ए कितना 5 माइनस एक्स स्क्वायर बटे बी की वैल्यू 5 है, 5 ही 5 है बराबर 1। और यही आपका आंसर है। ये एक्सरसाइज आपकी एंड हो गई। अब करते हैं नेक्स्ट वाली लास्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज। थैंक यू।